नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा फिर आपके सामने हाजिर हूं रीजनिंग की क्लास लेकर। और हमारा टॉपिक चल रहा था कोडिंग डिकोडिंग। क्वेश्चन 13 तक हो चुके थे, अब क्वेश्चन 14 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है मित्रों। यहां बोला गया है कि b बराबर 8 है। कहने का मतलब b का क्रमांक 2 होता है, लेकिन यह क्रमांक से मतलब नहीं, उसने क्रमांक कितना कर दिया, 8 कर दिया। ऐसे बोल रहा भैया l जो है उसका क्रमांक कितना है, 7 है। चलो अब क्या है कि भाई वो यूं कह रहा है OCLB और फिर कह रहा क्वेश्चन मार्क, और सभी का योग जो है वो 37 होना चाहिए। योग होगा क्या होगा ये हमें नहीं पता। O का मतलब कितना है गुरुजी, 5 है। C का मतलब गुरुजी 9 है। L का मतलब गुरुजी 7 है। B का मतलब गुरुजी 8 है। सबको ऐड करिए गुरुजी, 8 और 7 15, 15 और 5 20 और 9 29, गुरुजी 29 हो गए। होने कितने चाहिए, 37 हो कितने गए, 29। कितने कम पड़ रहे हैं भैया, 17। गुरुजी 9 9 9 9 और 8 17 होते हैं क्या भैया, मुझे क्या पता 9 और 8 17 होते, बिल्कुल होते हैं। तो यहां बच गया कितना, 8। क्या गुरुजी इस खाने में अगर 8 आ जाए तो इसका योग 37 बैठ जाएगा। तो भाई साहब यूं देखो कि 8 पे जो है वो कौन बैठा हुआ है, सर 8 पे बैठा हुआ है B। तो यहां पे जो खाली जो खाना है उसमें कितना आ जाएगा, B आ जाएगा। तो ऑप्शन में कौन सा आना चाहिए, B आना चाहिए। तो यहां पे B आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। B जो है वो राइट आंसर है दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे अगला, क्वेश्चन नंबर 15। अब मित्रों क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है किसी कूट भाषा में बिल्डिंग को लिखा जाता है ये, और रिपीट को लिखा जाता है ये, तो बताओ डाइन को क्या लिखा जाएगा। अब देखो भाई ये कह रहा है BUILDING बिल्डिंग, इसको लिखा जाता है ZNCALCDQ। अब देखिए यहां पे ये 2 है, यहां पे ये 21 है। कि गुरुजी कुछ समझ में नहीं बैठी बात कि इसका क्या करेगा। चलो कोई बात नहीं, नीचे लिखिए रिपीट, REPEAT, रिपीट इसको लिखता है क्या कि गुरुजी EGSGMB। फिर कह रहा बताओ डाइन को क्या लिखेगा, डाइन डाइन डाइन। देखिए अब भाई देखो U से और 21 पर जाओगे गुरुजी कोई तुक नहीं बैठ रही, तो देखो इन दोनों में कोई अक्षर समान दिखाई दे रहा है क्या, ये देखिए आप कि गुरुजी दोनों में कोई नहीं दिखाई दे रहा। अब ये देखिए इन दोनों में यहां पे I और I दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सर I और I दिखाई दे रहा है, तो दोनों को सेम लिख रहा है क्या भाई, CC बिल्कुल सेम लिख रहा है। तो सर हमारा आंसर इनमें ही मिलेगा। मतलब ये क्वेश्चन किसका हो चुका है, फिक्स कोडिंग का हो चुका है। अब फिक्स कोडिंग में ढूंढिए D कहां है। कि गुरुजी D ये रहा कि 1 2 3 4 5वां नंबर, तो 1 2 3 4 5वां नंबर क्या है, L। अब देखो सारे L से स्टार्ट हो रहे हैं, तो मतलब आगे चलना पड़ेगा। गुरुजी I को तो C लिख रहा है, तो LC। अब देखो LC वाले कितने हैं, LC वाले सर 2 हैं, ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, आंसर इनमें से आएगा, कुछ भी आएगा जो भी। गुरुजी N जो है N को क्या लिखता है, D लिखता है। गुरुजी अब मिल गया क्या कि सर LCD और LCG, G वाला गलत तो D वाला सही, यानी यहां पे आंसर आएगा LCDG। ज्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये फिक्स कोडिंग का क्वेश्चन है, यानी आंसर इनमें से ही मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या है। गुरुजी ये कहीं लिखो है कि देखो भाई SIR सर, ये कह रहा PSPIPR, और भैया ले। फिर कह रहा तो बताओ मैन को क्या लिखेगा, अरे गुरुजी PMPAPN लिख दिया भाई। सबके आगे PP तो जोड़ना है, अरे P और P लिया तो भाई साहब ऊपर देखो कौन सा आएगा, PAPN। ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। सबके आगे PP लगाया है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में पूछा गया था 2013 या फिर 14 की भर्ती में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 दिखाइए।
अब भाई साहब देखो बहुत बड़ी कंडीशन आ चुकी है, क्या कह रहा है, रिकमेंडेशन को किसी सांकेतिक भाषा में लिखा जाता है क्या देखो रिकमेंडेशन को लिखा जाता है क्या, देखो COOENDATION, यहां तक ऐसे कैसे लिख दिया, आगे से जो छोड़ा है वो RE छोड़ा है, इसको उल्टा कर दिया। अब देखो नीचे वाले में जब उल्टा करेगा तो NO ऐसा होना चाहिए, ON है तो NO होना चाहिए, इसमें से तो कोई सा भी नहीं आ रहा भैया। अच्छा ON को थोड़ी करेगा, इसको करेगा RE तो ER करेगा, लास्ट में ER कहां दिखाई दे रहा है गुरुजी, ER यहां भी है, ER यहां भी है, ER यहां भी है, ये तो गलत हो गया भैया, हटाओ। अब देखिए कहां से स्टार्ट करेगा गुरुजी, M से करेगा, तो देखो MUNERATI और ये पूरा सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, C हमारा क्या है, सही आंसर है, C है बिल्कुल। आंखों में देखते ही बस तड़प होती है क्वेश्चंस के आंसर की और आंसर अपना तुरंत आता है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 18 दिखाइए। अब चाचाओ के कह रहा है ये सवाल के A + B बराबर होगो C, यानी A 1 पे, ये 2 पे, 2 + 1 = 3 पे C आ गया भाई, एडिशन चल रहा है, जोड़ चल रहा आगे। फिर कह रहा है कि D - C = A, अरे 4 में से 3 गए तो चाचा 1 ही तो बचेगा। फिर कह रहा है E - B = C, अब भाई या 5 ये 2 घटाओगे तो 3 ही तो बचेगा, बिल्कुल बचेगा सर। तो यूं कह रहा है D + F बराबर आंसर क्या होगा, 4 + 6 = 10 पे कौन आएगा, J इज अ राइट आंसर दिस क्वेश्चन, यानी कि J सही आंसर है इसका, A का J आंसर बिल्कुल सही है। बताइए कोई समस्या, जो जहां पे रखा हुआ है A 1 पे तो 1 पे ही मानना है, B 2 पे 2 पे मानना है, 2 और 1 करोगे तो 3 हो जाएगा। D में से C गया, 4 में से 3 गया, 1 बचा, आंसर आ गया। 5 में से 2 गए, 3, आंसर आ गया। अब 4 और 6 को दोनों को जोड़ना है, 10 पे कौन आता है, J, और J हमारा क्या है, सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19वां दिखा दीजिए भाई। अब देखिए ये कह रहा है LIBERTE लिबर्टी बराबर 5 6 4 2 3 1 7 2 लिख रहा है। अब यहां ये देखो इसका कोई जुगाड़ है क्या भाई, L 12 पे आता है, 12 में गुरुजी 1 + 2 करेंगे तो 3 आना चाहिए, वो भी नहीं है, यहां पे भी नहीं है, चलो यानी ये भी इसमें से ही मिलेगा। भाई T दिखाई दे रहा है क्या, T यहां पे दिखाई दे रहा है, T का अंक क्या है 7, तो सर हमारा आंसर जो होगा वो 7 से स्टार्ट होगा, तो इसका मतलब ना तो C है और ना B है, या तो A होगा या D होगा, बस ऐसे चेक करिए आप इसको कि गुरुजी अब देखो R, अब R जब देखोगे तो भाई साहब R देखोगे तो 3 आएगा कि गुरुजी 7 3 या 7 4 है, तो ये गलत तो ये सही, तो आंसर क्या होगा 7 3 6 4 1 5। बताओ कोई दिक्कत, बस ढूंढना है बस। चलो पूरा कराता हूं। I देखो, I 2 नंबर पे यानी 6 आ गया, B देखो, B 3 नंबर पे यानी 4 आ गया। चलिए A देखो, A कहां है, लास्ट से तीसरा नंबर 1 आ गया। चलिए 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 A L 4 लफंगा यानी कि 5 पे आ गया, तो आंसर क्या आ गया 73 64 15, 73 64 15 इज राइट आंसर। इतना नहीं करना था, यहीं से आंसर क्लियर होगा 2 बार में करने पे ही, यानी ये भी कैसा था, फिक्स कोडिंग का सवाल था। चलिए आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 20 दिखाइए। गुरुजी अब क्या करोगे, हाँ तुम, अरे कुछ नहीं करना, N के नीचे क्या लिखा है, 1 लिखा है तो 1 लिख दो। अब देखो ये गलत हो गया, A ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। O के नीचे गुरुजी क्या लिखा है 4, अभी तक कोई अंतर नहीं आया है। S के नीचे सर क्या लिखा है 0, यानी ये गलत हो गया। अब देखिए E के नीचे क्या लिखा है 6, गुरुजी अब देखो 140 5, जबकि 140 6 आना चाहिए, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो सही कौन सा, ये बताओ।
सेकंडों में सवाल हो रहे हैं, बस हमें देखना है निगाह टिका करके। बस हम क्या करते हैं गुरुजी, करने बैठ जाते हैं और हमारे टाइम का बनी। मैं आपको टाइम बचाने की बात बता रहा हूं। कंपटीशन में टाइम कैसे बचेगा? पूरे सवाल का पूरा निचोड़ निकालने पे आपका टाइम नहीं बचेगा। आप तो अंतर करिए, जहां अंतर हो जाए वहीं काम खत्म, आंसर हमारा अपने आप दिखाई देने लग जाता है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 21 दिखाइए। चलिए सर 21 सर यूं कह रहा है TENT टेंट। गुरुजी ये कह रहा है 07, फिर कह रहा 22, फिर कह रहा 13, फिर कह रहा 07। गुरुजी टी तो 20 पे आओ छे। अरे तो आता है तो मैं क्या करूं गुरुजी, हम 20 की जगह तो 7 लिखा। अरे मैंने की चाचा यूं बता कि टी को अपोजिट के हो छे कि जी, और जी कितने नंबर पे? 7 पे, तो भाई जी को 7 लिखा अपोजिट। ई का अपोजिट गुरुजी वी होता है कितने नंबर पे? 22 पे, 22 ही तो लिख रहा है। एन को अपोजिट के हो जाए एम, एम के एक नंबर पे आओ छे 13, गुरुजी 13 ही तो लिख रहा है। फिर टी को अपोजिट जी, और जी के एक नंबर पे 7 नंबर पे 7 ही तो लिख रहा है। मतलब अपोजिट करके और उनके अंक लिख रहा है। ठीक है, चलो समझ में आ गई। सी का अपोजिट एक्स यानी 24 आएगा पहले नंबर पे। 24 यानी कि डी आंसर गलत हो गया, हटाओ इसको, अब इस पर चर्चा ही नहीं करनी है। अब बात करा ए का अपोजिट जेड होता है तो इसके नीचे 26 आना चाहिए, तो 24 26 सब में आ रहा है सर। एम का अपोजिट एन होता है तो 14 आना चाहिए भाई साहब, तो 24 26 14 कहां आ रहा है देखो, 24 26 13 गलत हो गया, 24 26 24 गलत हो गया, तो 24 26 14 यानी ये सही होगा सर, बिल्कुल होगा। ई का अपोजिट वी होता है यानी कि 22 पे आता है। एल का अपोजिट ओ होता है 15 पे आता है। गुरुजी 24 26 14 22 15 आंसर होगा, बिल्कुल। ये देखो करने की आवश्यकता ही नहीं थी, तुरंत आंसर तीसरे लाइन पे ही क्लियर हो गई थी कि इसका आंसर क्या आने वाला है। हमें आंसरों से मतलब होता है पेपर के अंदर। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 22 दिखा दीजिए। गुरुजी क्वेश्चन नंबर 22 तो कुछ और ही कह रहा है। भाई एक चीज बताओ, जुगाड़ आगे से चाल लेके पीछे से चाल दे। गुरुजी आगे से खराब हो जाते, पीछे से जुगाड़ काम कर ले। चल भाई अब यहां देख एम 13 पे आ रहा है तो यहां 22 लिख रहा है। एम का अपोजिट एन होता है गुरुजी, एन होता है तो वो 14 पे, लेकिन 22 आ रहा है। मैंने कहा आगे का आगे से जुगाड़ खत्म हो गया, तो कहां से करोगे? पीछे से। और ई का अपोजिट क्या होता भैया? बी होता, और बी नंबर कितने पे आता है? 22 पे। एन का अपोजिट एम होता है, एम कितने नंबर पे? 13 पे। आई का अपोजिट आर होता है, आर 18 पे। मतलब पीछे से चल रहा है, पीछे से चल रहा है तो तुम भी कहां से चलो? पीछे से। आर का अपोजिट आई कितने नंबर पे? 9। ई का अपोजिट बी कितने नंबर पे? 22। जी का अपोजिट टी कितने नंबर पे? 20 पे। एन का एम कितने पे? 13 पे। यही मिल जाएगा 9 22 20 13। इसको चेक करो। 9 वाला तो गुरुजी ऑप्शन नहीं है कि क्यों कराया इतना? अरे भैया तुम्हारी वजह से कराया गुरुजी। 9 स्टार्टिंग में आएगा वही आंसर, यानी कि डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसको तो एक बार में ही कर देते गुरुजी हम। अरे भाई राजा हो तुम, राजा समझ में जल्दी आओ तुम्हारे भाई। तो इसका आएगा ये 23वां क्वेश्चन। गुरुजी MISTAKE मिस्टेक। अच्छा गुरुजी MISTAKE मिस्टेक, इसको लिखा जाता है 9765412। गुरुजी NAKED इसको लिखा जाता है सर 84123। तो सर INTIMATE इसको क्या लिखा जाएगा? अब भाई बात है ये बच्चों, जब दो चीजों के डायरेक्शन दे रखे हो तो तीसरी का आंसर वहीं मिलता है, सिंपल सी बात है। अब देखो AKE और AKE यहां मिल रहा है, तो देखो ए का मतलब यहां क्या है? 4 है, और ए का मतलब यहां भी क्या है? 4। के का मतलब यहां क्या है? 1, और के का मतलब यहां भी क्या है? 1। गुरुजी यहीं मिलेगा, मिलेगो भाई तो मिलेगो। तो आई का मतलब पूछा है तो आई दूसरे नंबर पे तो 7। गुरुजी 7 वाले ऑप्शन देखो। गुरुजी पहले गलत होगो, अरे होगो भाई चाचा हटा। गुरुजी एन को मतलब क्या होगो भाई? 8। भाई 7 8 7 8 यह भी गलत होगो। आंसर इनमें से आएगा, दोनों में से कोई सा भी आए चाहे।
गुरु जी टी 1 2 3 4 चौथे नंबर पे, तो 1 2 3 4 क्या आ जाएगा भाई 5 आ जाएगा। टी का मतलब 5। अब आंसर आ गया आपका 7 8 5। यहां 7 8 6 लिख रहा है, 6 हो नहीं सकता तो 5 हो सकता है। इसका मतलब आंसर कौन सा है? बी, बाकी सब गलत। तो अपन सेकंडों में क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, मैं उस चीज पर चर्चा कर रहा हूं। आपको ज्यादा माथा फोड़ी करने की आवश्यकता नहीं है क्वेश्चनों को करने के लिए, तुरंत आंसर आता है, क्लिक करते ही आंसर। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 24 फिर दिखा दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने आ चुका है। अब इसमें माथा फोड़ी करनी पड़ेगी। गुरुजी के माथा फोड़ी के RADIO रेडियो, इसको क्या लिखा जाता है? SBEJP। गुरुजी यू बताओ, ये 18 पे, ये 1 पे, ये 4 पे, ये 9 पे और ये 15 पे, ये 19 पे, ये 2 पे, ये 5 पे, ये 10 पे और ये 16 पे। गुरुजी के माता फोड़ी करी 18 से 19, एक आगे, 1 से 2, एक आगे, 4 से 5, एक आगे, आई से 9, एक आगे, यहां भी एक आगे। गुरुजी एक एक ही तो आगे गया है। अरे भैया एक एक आगे गया तो TELEVISION टेलीविजन। टी से आगे गए तो यू। अब यू वाले कितने देखो गुरुजी, सी वाले तो गलत होगो, तीनों हैं। ई से आगे क्या होगा भाई? एफ। यूएफ वाले देखो कितने गुरुजी, तीनों हैं। एल से आगे क्या होगा भाई? एम। यूएफएम देखो, यूएफएम यूएफएम यूएफएम। गुरुजी यहां भी अभी है। ई के आगे क्या होगा भाई? एफ आओगे। तो देखो यूएफएमएफ, यूएफएमएफ यहां आ रहा है सर, यूएफएमडब्ल्यू। और गुरुजी डब्ल्यू की तो कोई जरूरत ही कौन अपन को, चलो हटाओ। यूएफएम और एफ, यूएफएमएफ दोनों मारा भाई फर्स्ट सेकंड में, अभी तक क्लियर नहीं हुआ। 22 से आगे आता है 23 पे कौन आओगे? डब्ल्यू। तो गुरुजी याद देखो यूएफएमएफडब्ल्यू, यूएफएमएफडब्ल्यू अभी भी सर बराबरी पे चल रहा है। अब क्लियर हो जाएगा सर। क्या गुरुजी आई से आगे क्या आता है? जे। भाई आई से आगे क्या आता है? जे। अरे गुरुजी यहां तो टी आ रहा है और यहां जे आ रहा है, तो कौन सा सही होगा? बी सही होगा। आगे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस तुरंत आंसर। कुछ नहीं करना था, एक एक आगे चलना था। सबका बता दूं, एस के आगे टी आएगा, आई के आगे जे आएगा, ओ के आगे पी आएगा, एन के आगे ओ आएगा। ये अपना आंसर होगा यूएफएमएफडब्ल्यू जेटीजेपीओ, जेटीजेपीओ सही है बिल्कुल आंसर सर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर अगला दिखा दीजिए सर फटाफट से, हमें मजे आने लग गए अब सवाल करने में, तुरंत आंसर आ रहे हैं हमारे। चलिए भाई तुरंत आंसर आ रहे हैं तो तुरंत पे बात करते हैं तुरंत आंसर की। देखो ये यूं कह रहा है गुरुजी HENR और Y, HENRY, इसको लिखता है JGPTA। गुरुजी 8 5 14 18 20, वेरी गुड। गुरुजी 8 से कहां गया? 10 7 16 20 1। मैंने कही भाई 8 से 10 पे गया यानी +2 करा तो बड़ा जे लिखना है, पहला अक्षर बड़ा आएगा, ये ध्यान रखना। 5 से 7 14 से 16 18 से 20 और Y से आगे जा रहा है तो Y से आगे में थोड़ी सी गड़बड़ है। 22 नहीं है 25 पे आता भाई, 25 अब गड़बड़ नहीं है। तो कंट्री की बात करी COUNTRY 3 5 21 14 20 18 25, 2 आगे गए 5 यानी ई आएगा बड़ा, सब में ई बड़ा है गुरुजी। भाई साहब आगे चलो, 5 और 2 7 EG, भाई साहब EG कहां है? अच्छा ओ है ये 15 पे 17 पे क्यू आएगा EQ। 21 और 2 23 पे गुरुजी W, 14 और 2 16 पे गुरुजी P, 20 और 2 22 पे B। अब मिला लो, हो जाएगा यहां से EQW देखो EQW PA तो गलत है गुरुजी, हटाओ। EQW PV गुरुजी सही है, ये हो सकता है गुरुजी। EQW गुरुजी P तो है ही नहीं, P नहीं है तो ये तो गलत हो गया।
अब ई क्यू डब्ल्यू पी वी होना चाहिए, ये भी गलत है, तो आंसर कौन सा आ गया? सी आंसर का। बताओ, करने की कोई आवश्यकता पड़ी क्या? भाई साहब देखो, जो गंवार आदमी है, बिल्कुल पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, जिसने कोचिंग में तो गया लेकिन कोचिंग के लास्ट सीट पे जाके पढ़ा, वो पूरा करेगा? या जिसने इधर उधर ध्यान दिया, क्योंकि पढ़ाई के मैटर में दिल बाहर भी घूमता है, तो उनके दिमाग में कोई और ही चल रही हो या चल रहा हो, वो बात अलग है। अगर जिसको पेपर फाइट करना है, उसको तरीका यही अपनाना पड़ेगा जिससे तुरंत आंसर आ जाए। अब लोग ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी, तुरंत आंसर आना चाहिए, टाइम बचना है हमारा, सेकंडों में सवाल करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाइए सर। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपका कि किसी सांकेतिक भाषा में MONKEY मंकी, इसको लिखा जाता है XDJMNL। तो फिर कह रहा बताओ इसी सांकेतिक भाषा में TIGER टाइगर, इसको क्या लिखा जाएगा? भाई साहब देखो, 13, 15, 14, 11, 5, 25, ये 24, 4, 10, 13, 14, 12। गुरुजी यूं बताओ, 13 से 14 जाओगे तो मैंने भाई यूं बताओ, आगे से आगे का काम चलाओगे, पीछे से आगे का भी चला लोगे? गुरुजी पीछे से आगे का चल जाएगा, कैसे? 25 से 24, 1 माइनस, 5 से 4, 1 माइनस, 11 से 10, 1 माइनस, 14 से 13, 1 माइनस। गुरुजी सब में 1 1 माइनस कर रहा है, तुम भी कर दो। 18 में से 1 गया तो 17 पे क्यू। अब देखो कौन से हैं गुरुजी, या भी गलत और या भी गलत, आंसर इनमें से होगा, बस यही तो पकड़ करनी है। गुरुजी ई में से 1 गया तो डी, क्यू डी, गुरुजी दोनों में है। चलो जी में से 1 गया तो गुरुजी एफ, क्यू डी एफ। अरे भैया क्यू डी एच थोड़ी है, क्यू डी एफ है। अरे ये सही है, ये गलत है। बताओ सवाल कितने जल्दी सवाल हो रहा है, सवाल में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है, क्वेश्चन तुरंत का तुरंत चलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाइए। देखो मुझे माथा फोड़ी करने मजा नहीं आता, मैं एक एक चीज समझाऊं। लीला बेटा देख, टी से आगे डब्लू 3 जोड़ा, पी से आगे क्यू बेटा 3 जोड़ा। क्यों जोड़ा? 2 पे खत्म तो 2 पे ही खत्म करो ना, आगे चलने की आवश्यकता ही क्यों पड़ रही है अपने को? चलिए अगला है TAJMAHAL ताजमहल। वाह, किसने बनाया था? गुरुजी जी के तो पढ़ी, ताजमहल शाहजहां ने बनाया था। क्यों बनाया था? गुरुजी अपनी लुगाई की याद में। कौन थी लुगाई? मुमताज। शादी हो गई थी क्या? गुरुजी याद तो कौन बताओ। चलो देखो भाई, यहां लिखा है R, यहां लिखा है Y, यहां H या K या Y या F, Y और J। अब कुछ बाई का कुछ लफड़ा आ रहा है। देखो 20 से 18 यानी कि -2, A से Y, गुरुजी A यार हो, Z यार हो, Y यार हो, तो 2 घटाना, घटाएगा माइनस करेगा, डायरेक्ट Z पे कूदेगा, 1 और 2 घटा दिए। फिर J में 2 जोड़ोगे, अच्छा 2 घटाने, यहां भी 2 घटाने, यहां भी 2 घटाने, यहां भी 2 घटाने, तो भाई 8 ही बचेगा। 13 में से 2 गए तो 11 बचेगा। सब में 2 घटाने गुरुजी, या पता चल गया 2 घटाने। चलिए 2 घटाने, तो चलो मुझे ऐसा लगता है, देखते हैं क्या होता है। एक ऑप्शन तो गलत है, मैं सरासर बता दूं पहले ही। QUTABMINAR, कुतुब मीनार। क्यू में से 2 गए तो O, गुरुजी O या गलत हो गो। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। गुरुजी 21 में से 2 गए तो S, यहां पे 2 गए तो R, यहां 2 गए तो Y, यहां 2 गए तो Z। अब मिला लो OSR, देखो OSR और S, गुरुजी गलत। OSRS, गुरुजी गलत। OSR YZ यानी गुरुजी D तो आंसर है। अरे भैया है। अब तुमको एक एक अक्षर का निकाल के दिखाऊंगा तो दिखा दूंगा। 13 में से 2 गए तो 11 के, यहां पे 2 गए तो G7, 14 में से 2 गए तो 12L, यहां 2 गए तो Y, यहां 2 गए तो P। ये आंसर आ रहा होगा, देख लो। पर इतना करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है भैया? जहां आंसर अलग हो जाए वही अपना आंसर है, क्यों ज्यादा पढ़े?
क्यों लोड लें दिमाग पे लोड लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, कतई आवश्यकता कौन भाई। चलो अगला क्वेश्चन भी तुमको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन यू कह रहा है सर TEACHER टीचर। गुरुजी इसको लिख रहा है BF, अब BF मत छोड़ देना, आगे भी चलना है। BFU DSFI गुरुजी 20 5 1 3 8 5 18 गुरुजी 2 6 21 4 19 6 9। गुरुजी कोई जुगाड़ी को दिख रहा है हमें तो कहीं भी। गुरुजी जुगाड़ दिखाओ जुगाड़ दिखाओ जुगाड़ दिखाओ। 20 से 2 पे जाऊं तो जुगाड़ नहीं दिख रहा, और कहीं जाऊं तो जुगाड़ नहीं दिख रहा। गुरुजी जाऊं तो जाऊं कहां, फंस गया। अरे चाचा जब फंस जाए ना, फंस जाए तो सुलझाना तो पड़ेगा, कुछ नहीं करना। टीचर के नीचे इसको लिख दो एज इट इज, वर्ड के नीचे वर्ड। लिख दिया। अब गुरुजी सी से आगे डी आता है, बिल्कुल आता है, +1 कर रहा है। यहां से सवाल के टुकड़े हो गए, या 3 इधर और या 3 इधर, बीच को सी से आगे डी आओगे, ठीक है, पक्की बात। चलो तो अब क्या करोगे गुरुजी, ए से आगे बी और टी से आगे यू और ई से आगे एफ, यानी कि कोडिंग कौन सी हो गई, क्रॉस कोडिंग। गुरुजी आर से आगे एच, एच के आगे आई, ई के आगे एफ, गुरुजी क्रॉस कोडिंग। चलो भाई क्या करना है, 1 2 3 डी से आगे एफ आओगे, पक्की बात है भाई। डी से आगे एफ आएगा, यानी कि चौथे नंबर पे एफ जहां पे है वही हमारा आंसर है। अच्छा एक बढ़ाना है ना, डी से आगे ई आएगा, एफ नहीं आएगा, ई आएगा। गुरुजी चौथे नंबर पे ई हो वही हमारा आंसर है, बिल्कुल है। देखो 1 2 3 4 चौथे नंबर पे ई है, गुरुजी हो सकता है 1 2 3 4 डी, अरे गुरुजी कौन हो या तो 1 2 3 4 गुरुजी क्या है, डी है, ई होना चाहिए था, ये भी गलत। गुरुजी 1 2 3 4 गुरुजी यू है, अरे यू है तो काट, आंसर मिलियो को मिलियो, अरे आंसर तो एक बार में मिल गो भाई, आंसर पर चल वक्त जरूरत को पड़ी, बताओ। अरे माता फोड़ी कर वक्त देख लो, दूसरा तो मैंने लिखा ही नहीं, तुरंत आंसर दे दिया। तो हमें पता है कि भाई 1 2 3 आगे छोड़ने, जो बीच वाला बचा, जो चौथा नंबर है उससे एक आगे चलना है। क्यों, सी से आगे डी तो गया, तो डी से आगे ई जाना है। चौथे नंबर पे ई देखो, 1 2 3 4 ई है सर, हो सकता है 1 2 3 4 नहीं होगा गुरुजी, 1 2 3 4 नहीं होगा गुरुजी, 1 2 3 4 कौन हो गुरुजी, या आंसर आगो। बताओ करने की आवश्यकता पड़ेगी क्या, पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस दिमाग स्थिर होना चाहिए। दिमाग अगर स्थिर है तो आंसर तुरंत के तुरंत है। देख लो कितने जल्दी जल्दी क्वेश्चन चल रहे हैं और आंसर ढूंढने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, आंसर बिल्कुल तुरंत के तुरंत चल रहे हैं। भाई पढ़ना तो यही है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, नौकरी लगनी है तो तरीका ये है, नहीं लगनी करना है गुरुजी हम तो 2-4 साल तैयारी करें, घर वालों का पैसा बर्बाद करें, तो फिर भैया एक एक अक्षर की निकाल लेना। पर मैं गलत राय नहीं देता हूं भैया, एग्जाम पास करना है, जहां पे अंतर दिखे वहीं टिकाओ, काम खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाइए सर, 30वां। अच्छा चलिए 29वां क्वेश्चन, 30वां नहीं 29वां। ये जो करा PRONOUN, प्रोनाउन। गुरुजी इसको क्या लिख रहा है, SURQRXQ। गुरुजी 16 18 15 14 15 21 14 19 21 18 17 18 24 17। गुरुजी कहीं चलूं बताओ, और थारी मर्जी हो जैसे चल। 16 से 19 + 3, 18 से 21 + 3, 15 से 18 + 3, 14 से 17 + 3, 15 से 18 + 3, 21 सब में +3। गुरुजी हटाओ हटाओ भाई हटाओ। गुरुजी SCENERY। गुरुजी 19 और 3 तो 22 होते हैं, तो बी आओगे भाई, बी या गलत होगा, हटाओ, ये नहीं होगा आंसर। गुरुजी आगे बढ़ो, 3 और 3 6, गुरुजी F देख लो भैया, V अच्छा 2 बढ़ने हैं कि 3 बढ़ने हैं भाई,
18 और 3 21, तो 3 और 3 6, एफ आना चाहिए बिल्कुल। देखो सेकंड नंबर पे एफ आना चाहिए, गुरुजी सेकंड नंबर पर ई आ रहा है, फिर ई आ रहा है, फिर एफ आ रहा है। अब एफ आ रहा है तो ई भी गलत, ई भी गलत, ई भी गलत, तो सही कौन सो गुरुजी यार लो, बताओ करने कोई आवश्यकता पड़ेगी? कोई आवश्यकता नहीं, तुरंत आंसर आ रहे हैं बस। नहीं तो भाई साहब अरे घिसते रहते इसको, घने मास्टर ऐसे हो भाई साहब एक एक अक्षर का निकाल के दिखाते हैं। अरे भाई दादा जादू थोड़ी दिखाना, नौकरी लगानी है, और नौकरी में कैसे टाइम बचेगा उस पर फोकस करना है, हमें फालतू की बातों पर फोकस नहीं करना है। NOIDA नोएडा, इसको लिखा था STNIF। चलो अब देखो भाई 14 15 9 4 1 19 20 14 9 6, गुरुजी 14 से यहां चलो, चल दिए भाई। 14 और 5 19 होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। 15 और 5 गुरुजी 20 होते हैं। 9 और 5 गुरुजी 14 होते हैं। 5 और 4 गुरुजी 9 होते हैं। सब में 5 5 जोड़ रहे हैं भैया, सब में 5 5 जोड़ रहे हैं। चलो गुरुजी हमें पता चल गया सब में 5 5 जोड़ने हैं, बिल्कुल जोड़ने हैं। तो देखो क्या करना है, एम 13 में 5 जोड़े तो 18 पे आर, गुरुजी या गलत होगा नहीं, बिल्कुल आर 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 वाले सही होंगे। अब देखते हैं सर ई के आगे क्या है 5, तो जे फिर जे, गुरुजी जे जे, गुरुजी आई आई गलत, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा आर में अगर 5 जोड़ोगे 18 और 5 23 होते हैं, तो डब्लू होता है गुरुजी, यहां भी डब्लू है यहां भी डब्लू है, बिल्कुल भाई अभी पता नहीं है। देखो लास्ट वाले से पता चलेगा, इससे भी नहीं चलेगा, लास्ट वाले से टी है और 5 जोड़े तो 25 पे वाई आना चाहिए, बीच में एक छोड़ के। लास्ट में वाई किस में आ रहा है? सी में आ रहा आंसर, ये भी गलत हो गया। जहां अंतर है वहीं पकड़ करनी है, जहां अंतर आ जाए वहीं पकड़ करनी है। अपने को पूरे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने से कोई आवश्यकता नहीं होती है। चलो भैया 31वां क्वेश्चन दिखाओ। अब बहुत से लोग सोचेंगे अगर मास्टर तू तो दड़ादड़ उड़ा रहा है, तो करना क्या चाहता है? भाई देखो मैं करवा चाहूं नौकरी लगाबो तुमको, है ना। SAND सेंड, इसको लिखा था VDQG 19 1 14 4, 19 और 3 22, 1 और 3 4, 14 और 3 17, सब में 3 3 जुड़ रहे हैं भैया। चलो फिर देखो वर्ड 2 + 3 तो 5, 9 और 3 तो 12, सब में 3 3, गुरुजी लब कराओ। दादा लव कराओगे था डोगरो कराओगे, डोगरी कराओ, मैं क्यों कराऊं? कि ना गुरुजी कराओ लब, अरे लब ना कराऊं तुमको दादा जी के सवाल कराऊंगा। देखो 3 जोड़े ओ आ गया, 3 जोड़े आर आ गया, ओ आर देख लो कहां है गुरुजी, या भी गलत या भी गलत, वेरी गुड। ओ आर सर अब पता चल जाएगी। 22 और 3 25 पे वाई, ओ आर वाई जिसमें आ रहा वही अपना आंसर, ओ आर वाई यानी सी आंसर, ये भी गलत। बताओ तुरंत के तुरंत आंसर, बस आंसरों में फोकस करके रखना है, आंसर क्या क्या कह रहे हैं। चलिए सर 32वां क्वेश्चन फिर दिखाइए आप, 32वां क्वेश्चन दिखा दीजिए सर हमें गुरुजी। या काया गो FORGET फॉरगेट, DPPHCU गुरुजी 6, गुरुजी 4, गुरुजी 15, गुरुजी 16, गुरुजी 18, गुरुजी 16, गुरुजी 7, गुरुजी 8, गुरुजी 5, गुरुजी 3, गुरुजी 20, गुरुजी 21। अब चक्कर समझ में आ गया होगा आपके। 4 6 से 4 -2, 15 से 16 +1, गुरुजी 2 घटाओ 1 जोड़ो। 18 से 16 गुरुजी 2 घटाए तो 1 जोड़े, तो 2 घटाना है 1 जोड़ना है, ये बात है। क्या करना है? 2 घटाना है 1 जोड़ना है, 2 घटाना है 1 जोड़ना है, 2 घटाना है 1 जोड़ना है। चलो गुरुजी कराओ तो कराओ। चलो डी में से 4 में से 2 गए तो बी, गुरुजी बी वाला आंसर आएगा, यानी कि ये तो गलत हो गया सर, वेरी गुड। गुरुजी 15 में 1 जोड़े तो 16, गुरुजी बीपी, अरे बीपी 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 सब जगह बीपी है भैया। फिर आगे सी में से 2 गए तो 1, गुरुजी ए ही आएगा, बीपीए बीपीए बीपीए। और गुरुजी क्या कराना चाह रहे हो आप? चलो देखो कराना तो मैं बहुत कुछ चाह रहा हूं। टी में 1 जोड़े तो 20 में और 1 21, बीपीएयू
BPAU, BPAU, BPAR गलत हो गया था। अब गुरुजी 15 में से 2 गए तो 13 गुना होगो M। अब भाई साहब M यहां ही आ रहा है ना, यहां थोड़ी आ रहा, तो ये सही है और ये गलत है। बताओ कोई दिक्कत आ रही हो तो मेरे मित्रों आज हम पहुंच चुके हैं 32 क्वेश्चन तक, और ज्यादा टाइम भी शायद ही लगाया है हमने, क्वेश्चन बहुत स्पीड से करें, लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन मैंने ऐसा नहीं कराया कि जो आपकी समझ में नहीं है। मैंने आपको पकड़ना सिखाया कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया जा सकता है। ठीक है, तो अगले सवाल जो है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।